हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में देखने जा रहे हैं। इनकी पहचान क्या होगी और हम इन्हें कैसे पहचान सकेंगे, इन सब चीज़ों को गहराई से समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसे समझना आज हमें ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम अनजाने में भटक ना जाए। इसके बारे में जानकर औरों को भी बचा सके। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भविष्यवक्ता कौन होते हैं। प्रियो, भविष्यवक्ता मेरी और आपकी तरह एक साधारण मनुष्य होते हैं। भविष्यवक्ता स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, जिसे परमेश्वर अपने कार्यों के लिए चुन लेते हैं। भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी करवाने का मकसद परमेश्वर का यह होता है कि परमेश्वर इन नबियों या नबियाओं के द्वारा साधारण लोगों तक अपनी बात को बताएं, या ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का संदेश और उनकी बातों को वो किसके लिए कह रहे हैं, उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, ये सारी बातें लोगों तक पहुंचा सके। भविष्यवक्ता वो होते हैं जिनको परमेश्वर की अगुवाई से वो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब बातें बताने वाले परमेश्वर हैं। परंतु प्रियो, क्या हर एक भविष्यवक्ता हमारे जीवन के बारे में सब कुछ सही बताते हैं? क्या सभी परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं? ये बात हमें कैसे पता चलेगी? जैसे किसी भविष्यवक्ता ने आपके लिए भविष्यवाणी किया कि आपकी जॉब लगेगी, तो क्या हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लें? बाइबल के समय से सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता दोनों उपस्थित थे। सच्चे नबी वो होते थे जो परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी अगुवाई में भविष्यवाणी करते थे। झूठे भविष्यवक्ता वो होते थे जो तंत्र मंत्र, जादू टोने के द्वारा भविष्यवाणी करते थे। आज हमारे समय में भी बहुत से भविष्यवाणी करने वाले हमें देखने को मिल जाएंगे। तो क्या वे सब परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले हैं? आइए पहले कुछ इनके बारे में हम देख लेते हैं जो बाइबल में नबी और नबियाए होते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइबल के सच्चे नबियों के बारे में, जैसे एलियाह भविष्यवक्ता, एलीशा भविष्यवक्ता, यशाया, यिर्मयाह, दानियल, नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा दाता और प्रेरित, तथा उसी तरह सच्ची नबियाओं में मूसा की बहन मरियम, हुल्दा नबिया, दबोरा सहित नए नियम में फिलिपुस की 4 बेटियों सहित और भी नाम है। यदि इनके बारे में बताने चले तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सब परमेश्वर के सच्चे नबी थे। अब आइए झूठे नबियों और नबियाओं के बारे में देख लेते हैं। इस तरह के भविष्यवक्ताओं की लिस्ट में राजा आहाब और ईजाबेल के भवन में बहुत से झूठे नबी थे जो तंत्र मंत्र के बल पर भविष्यवाणी करते थे। उसी में एक ओबदाह नबिया भी थी जो नहम्याह को डराने के लिए झूठी भविष्यवाणी करती थी। इसीलिए वचन कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परंतु सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब बातों की बुराई से बचे रहो। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। आज हमारे समय में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। तो आइए इनकी पहचान को देखते हैं। पहचान नंबर 1, व्यवस्था विवरण उसका 18, 21 और 22 में। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। आज भी बहुत से भविष्यवक्ता परमेश्वर का नाम लेकर भविष्यवाणी कर देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। पहचान नंबर 2, झूठे भविष्यवक्ता का चिन्ह और चमत्कार।
प्रियो, चिन्ह और चमत्कार तो सच्चे नबियों ने भी किया है, ये भी करते हैं, परंतु इनमें अंतर है। ये पहले पढ़ लेते हैं मत्ती 24:24 क्या कहता है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। सच्चा नबी हमेशा अपने से ज़्यादा परमेश्वर की तारीफ करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास आने से तेरी परेशानी आज खत्म हो जाएगी। झूठा नबी अपने को एक महान भविष्यद्वक्ता कहेगा। बात बात में, वचन के बीच बीच में वो अपनी तारीफ ज़्यादा करेगा। ऐसे लोगों के अंदर एक अलग प्रकार का घमंड भरा होगा जो उसके स्वयं के लिए होगा। नंबर 3, झूठे भविष्यद्वक्ता के फल। प्रियो, ये एक महत्वपूर्ण बात है। मत्ती 7:15, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उठकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। झूठे नबियों की पहचान उनके अपने फल अर्थात उनका जीवन और कार्य क्या है ये दर्शा देता है। बड़े बड़े मंच पर खड़े होकर यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार करने वाला जरूरी नहीं कि वो यीशु के निकट हो। लोगों को दिखाने के लिए उस समय यीशु का नाम लेना, परंतु बाद में उनका जीवन कैसा है ये अहम हो जाता है। जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है, झाड़ियों से अंगूर या उठकटारों से अंजीर नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से इनके कार्य लोगों के सामने तो कुछ और होते हैं तथा उनके जाने के बाद कुछ और होगा। ये पहचानना हमें जरूरी हो जाता है। पहचान नंबर 4, अपने लाभ के भविष्यद्वक्ता। दूसरा पत्रस 2:1-3 में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं करेंगे और उनका विनाश ऊँघता नहीं। प्रियो, ये भविष्यद्वक्ता लोगों को गलत शिक्षाएं भी देते हैं। ऐसे भविष्यद्वक्ता लोगों के मन की बातों को पढ़कर उनके ऊपर गलत भविष्यवाणी भी कर देते हैं। जो लोग अपने बारे में सुनना चाहते हैं वैसी बातें बोलकर उन्हें अपने ऊपर विश्वास करने को कहते हैं। जैसे नौकरी लगेगी, वीजा मिलेगा, शादी के लिए सरकारी लड़की या सरकारी लड़का मिलेगा, बड़ा घर मिलने जा रहा है, बड़ी गाड़ी मिलने वाली है। ये सभी भविष्यवाणी वे करने वाले हैं, परंतु एक सच्चा नबी हमेशा आपके आत्मिक जीवन के बारे में बताएगा। आप इस समय दुखी और परेशान हैं, आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, आपसे पिछले दिनों में गलती हुई है या फिर आप आगे परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं, इस तरह की बात कहेंगे। सच्चा नबी हमेशा दुनियावी बातें नहीं कहेगा, बल्कि वो बड़ी नम्रता और दीनता से परमेश्वर की अगुवाई में कहेगा। ऐसे सच्चे भविष्यद्वक्ता अपने से ज़्यादा अपने परमेश्वर की तारीफ करेगा। एक अलग सी शांति महसूस होगी इनकी बातों से। नंबर 5, भक्ति कमाई का जरिया। प्रियो, इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं में से यह भी पहचान है कि ऐसे भविष्यद्वक्ता मुंह देखी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जैसे यदि इन्हें आपकी आवश्यकता के बारे में पहले से कुछ मालूम हो जाए तो ऐसे लोग इसी विषय पर भविष्यवाणी करते हैं, चाहे इस विषय के लिए इन्हें परमेश्वर की तरफ से कोई प्रकाशन ना मिला हो। प्रियो, यदि कोई अपने को भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्तिनी कहे परंतु उसकी बातों में परमेश्वर का वचन ना हो तो सावधान रहिए, क्योंकि कोई भी परमेश्वर का नबी यदि वो परमेश्वर की तरफ से है तो उसके वचनों में परमेश्वर की तारीफ झलकती दिखाई देगी। वो मुंह देखी बातें नहीं करेगा। यदि परमेश्वर की तरफ से उसे आपके लिए चेतावनी मिली है तो वो इसे भी बताने में नहीं हिचकिचाएगा। आज इंटरनेट पर भी बहुत से ऐसे नबी या नबिया दिखाई दे रहे हैं जो लोगों को यह बताते हैं कि तेरा जीवन तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन अच्छा हुआ कि तू मेरे पास आ गया। अब मैं तेरे जीवन को अंधकार में से उजियाले की तरफ लेकर जाऊंगा। प्रियो, क्या आपको यह सुनकर अजीब नहीं लगा? क्या भविष्यद्वक्ता उसे उजियाले में लेकर जाएगा या फिर प्रभु यीशु उसे अंधकार से बचाएंगे? ऐसा बोलना चाहिए।
इसी तरह की कुछ बातें हैं जिसे हमें परखना है, क्योंकि आज लोग भक्ति को सिर्फ कमाई का जरिया बना लिए हैं। इसलिए वचन कहता है इनकी भक्ति कमाई का जरिया है। तो प्रियो, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा समझने में मदद मिली होगी। इसी किसी भी जन पर आंख बंद कर कर आमीन आमीन ना कहे और न जल्दबाजी में आमीन टाइप करे, बल्कि उन्हें परखे, अपने लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करे कि पवित्र आत्मा हमें ऐसे लोगों को पहचानने में मदद करे। पवित्र शास्त्र तो ज़रूर पढ़िए। आप धीरे धीरे स्वयं देखेंगे कि आप ऐसे लोगों को अब आसानी से पहचान पा रहे होंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।